मौसा जी का नाम पहले आया दिमाग पे, क्योंकि वो जॉब करते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, जॉब में है वो। मैंने मम्मी को बोला कॉल घुमाओ तो पैसे के लिए बोलो। मम्मी ने कॉल घुमाया, बोला कि अंग्रेजी की तैयारी करने, स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज लेना है, इंग्लिश सीखने के लिए 3000 रुपये लग रहा है, पैसा नहीं है, करवा दो बाकी भिजवाते हैं। 3000 की व्यवस्था मौसा जी ने उत्तराखंड से कर दी। पढ़ाई की तो कोई मना नहीं करता। यस सर। मैंने झूठ नहीं बोला, जो मुझे मिल रहा था मैंने वही बताया। मैंने मेरे दोनों चाचा जी से बात की, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए 2000 रुपये। कहते हैं किस लिए? मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, बोलना सीखना है। एक चाचा ने मना कर दिया, दूसरे ने दे दिया, 5 रुपये ऐसे मिल गया मुझे। मैंने मेरी दादी से बात की, मैंने कहा दादी व्यक्तिगत विकास की तैयारी करने के लिए मुझे 2000 रुपये लग रहा है, मुझे चाहिए। कहती ये किस चिड़िया का नाम है? मैंने कहा वही जो पढ़ाई के बाद जो जॉब करने के जो इंटरव्यू में लगता नहीं, उसी चिड़िया का नाम है, करना पड़ेगा। दादी ने तो जुगाड़ किया, मुझे ला कर देते 7 रुपये ऐसे व्यवस्था मैंने कर ली। 7 ऐसे हो गए। मैंने मेरे सारे दोस्तों को कॉल घुमाए, 15-20 दोस्तों को कॉल घुमाए। मैंने कहा घर पे काम है, 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए। 15 दोस्तों में, 20 दोस्तों में लोगों ने तो कॉल उठाना बंद कर दिया, कॉल उठाना बंद कर दिया 1000 रुपये के लिए। 3 लोगों ने सपोर्ट किया, 2 लोगों ने 500 रुपये, एक बंदे ने 1000 रुपये। 9000 की व्यवस्था मैंने ऐसे की। और जिस कैंटीन में जाकर काम करता था, मैं उस कैंटीन में जाकर एडवांस में पैसे लिए, नाम दर्ज करवाया कि इतना पैसा, इतने पैसे की इतने महीने तक काम करूंगा तो पैसा चुकता हो जाएगा। 2000 रुपये एडवांस पैसे लिए, 11,000 रुपये की व्यवस्था की और डायरेक्ट सिम लगाकर दोस्त मैंने शुरुआत कर ली। नहीं तो पैसा बट जुगाड़ किया। कहते हैं ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ पर गड्ढे ना हो, ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ पर ब्रेकर ना हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ पर मोड़ ना हो, वैसे ही ऐसा कोई मौका नहीं जहाँ पर चैलेंज ना हो। ऐसे मौका मिलता है तो साथ में चैलेंज भी लेकर आता है। मुझे जब मौका मिला तो मेरे पास पहला चैलेंज था कि पैसा नहीं था मेरे पास। जैसे तैसे करके उस चैलेंज को पूरा किया, पैसे की व्यवस्था लगाई, शुरुआत कर ली मैंने। लेकिन चैलेंज बंद नहीं हुए, चैलेंज तो अभी शुरू हुए थे। चैलेंज की शुरुआत हुई थी। जिस तरीके से राम को भगवान राम बनने के लिए वनवास का मौका मिला, तो भगवान राम भी बने वो। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनने के लिए पहले फेलियर का सामना करना पड़ा तो जाकर वो राष्ट्रपति बने, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने की जबकि मुझे ये मौका मिला तो चैलेंज भी सामने आए, कुछ समस्याएं भी सामने आई। कैसे समस्या का और मौके का दोनों का अच्छा रिलेशन है, भाई भाई। समस्या और साथ में मौका, ये भाई भाई, एक आएगा तो दूसरा साथ में आ ही जाएगा, दूसरा साथ में आ ही जाएगा। अब मैंने शुरुआत तो कर ली, अब मुझे लगा मैं जाके काम करता हूँ। मैं लोगों को बताऊंगा, लोग मान लेंगे। मैं लोगों को समझाऊंगा, लोग तुरंत हाँ बोल देंगे। मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग तुरंत कर लेंगे। फिर मेरे दिमाग में वही पिक्चर चल रही थी, लाखों कमाने हैं, गोवा जाना है, फॉरेन जाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो जाकर मार्केट में बताना पड़ेगा। बताना शुरू कर दिया। जब मैंने लोग बताना शुरू किया तो कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि मम्मी पापा मना करते। ऐसे जवाब आया कि मम्मी पापा मना कर रहा तो हम ना कर पाएंगे। कुछ और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने समझाया तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा काम किया है मेरे भैया ने, कुछ नहीं हुआ तो मैं भी नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने बोला ऐसा काम मामा ने किया है, कुछ ने बोला ऐसा काम चाचा ने किया है, कुछ ने बोला ऐसा काम गर्लफ्रेंड ने किया, कुछ ने बोला बॉयफ्रेंड ने किया। नहीं, ऐसे भी लोग मिले मुझे। कुछ ने कहा दीदी ने किया, कुछ ने कहा भैया ने किया, कुछ ने कहा बाजू के अंकल और आंटी ने किया था, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसे चैलेंज मेरे सामने आए। और जब ये चैलेंज मेरे सामने आए कि अब लोग कहते हैं मम्मी पापा मना करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, लोग कहते हैं कि लोग मना करते हैं कर नहीं पाएंगे, लोगों ने किया छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है, तो मेरे दिमाग में पिक्चर सेट हो गई कि यार मैं तो सोच रहा था कि जाऊंगा बताऊंगा, लोग यस बोल देंगे, जहाँ तक ना बोल रहे हैं लोग
मैं तुरंत पहुंचा उस बंदे के पास में जिसने मुझे बताया था। मैंने कहा भाई साहब लोग ना बोलते, लोग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, मैं बता तो सब कुछ रहा हूं लेकिन लोग कर ही नहीं रहे। कहता है बंदा, कहता है तूने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्या तूने सीखना, क्या तूने सीखा है काम पहले ये बता। मैंने कहा सीखा तो नहीं है यार, मैंने कहा सीखा तो नहीं है। कहता बिना सीखे कोई भी काम संभव नहीं है। कहता है कि सीख कर तो एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है, बगैर सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होगा। सीख कर आप एक अच्छे कुक बन सकते हो, बगैर सीखे रोटियां बेलना भी मुश्किल होगा। सीख कर आदमी जहाज भी उड़ा लेता है, बगैर सीखे तो चलना भी मुश्किल है। कहता सीखना पड़ेगा पहले और सीखेगा तब कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है, ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेना शुरू किया, 1 महीने तक लगातार मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने समझा, सीखा, समझ में मुझे बहुत सारी चीज़ें आई। ट्रेनिंग लिया मैंने, और जब सब कुछ समझ में मुझे आने लग गया तब मैं वापस उन बंदों के पास में गया जिसने मुझे बोला था कि यार मम्मी पापा मना करते हैं। ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की। कहता है बताया था मम्मी पापा मना करते हैं, कैसे करूँगा मैं। मैंने भी जवाब दिया, अच्छा ये बता, मार्केट में जाकर जब तू सिगरेट फूकता है तो क्या तू मम्मी पापा से पूछता है? कहता नहीं। कहता वो क्यों पूछूंगा यार, वो तो बुरा काम है। मैंने कहा मार्केट में जाकर के जब किसी लड़की को देखकर ये कहता कि वाह इसको जाकर प्रपोज करना है, तो क्या कभी तू पूछता है? कहता नहीं नहीं, इसको तो कभी पूछा नहीं मैंने। नहीं नहीं नहीं, हो सकता तूने पूछा होगा किसी लड़की को देखने के बाद मैं मम्मी के पास जाकर, मम्मी बहू देख के आया हूँ, तुम बताओ तो सिलेक्शन करता हूँ, प्रपोज मारता हूँ, नहीं बोलोगे तो मना कर दूंगा। क्या कभी पूछता है? कहता नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं पूछा, मैंने तो कभी नहीं पूछा। ये सब तो बुरे काम है, ये सब तो बुरे काम है। मैंने कहा मार्केट के अंदर एक लड़की को जब प्रपोजल आता है तो क्या जाके वो बापू से पूछती है कि बापू लड़की ने प्रपोज मारा है, दामाद बनाना है कि नहीं बनाना? चलो बताओ, आप पहले एग्रीमेंट पे साइन करोगे फिर जाके हाँ बोलूंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता दोस्त। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे हजारों काम है जो बिना पूछे माँ बाप से बच्चा कर लेता है। हजारों काम है। मैंने कहा जब बुरे काम के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि करूं या नहीं करूं, तो अच्छे काम के लिए सोचता खुद का डिसीजन ले। तो बुरे काम के लिए तो अच्छे काम के लिए सोचता है। मैंने कहा सोच, अगर एक आदमी ने ये सोच लिया होता कि बम फेंकने जाऊंगा, अंग्रेजों की गाड़ी उड़ाऊंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा, लेकिन पहले मम्मी से पूछ लेता तो क्या देश आजाद होता? क्या देश आजाद होता? दोस्तों उस आदमी का नाम छोटी भगत सिंह था। वो भगत सिंह एक ऐसा बंदा था जो कि 22 साल की उम्र का इंडिया का सबसे तेज दिमाग आदमी था, सबसे तेज दिमाग आदमी था। बंदे की शादी लग गई थी, माँ बाप ने कहा बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। चिट्ठी लिखकर भाग गया, कहता है मैं अपना जीवन अपने एक लड़की के नाम पर नहीं, मैं पूरे देश के नाम करना चाहता हूँ। सोचता पहले कि नहीं नहीं, पहले मम्मी बताएगी तो जाकर बम फेंकूंगा। तो मम्मी क्या बोलती? दिमाग खराब है, पूरा देश गुलाम है, तू भी गुलाम बैठ। आज भी गुलामी करते हैं हम लोग, सही बात है? सही है सर। किसी आदमी ने सोच लिया होता, नील एंडरस्टॉन ने सोच लिया होता कि चांद पे जाऊंगा लेकिन पहले मम्मी से पूछ लेता हूँ, तो क्या कभी वो चांद पे जा पाता? पापा से पूछ लेता हूँ, तो क्या कभी वो चांद पे जाता? जवाब क्या मिलता उसको घर भी मम्मी पापा से? बेटा धरती पे अच्छे से चल ले, चांद पे दूध बाद में जाए। सही बात है? जवाब ऐसा मिलता, जवाब ऐसा मिलता। एक आदमी जिसने बल्ब का आविष्कार किया, बचपन में मंद बुद्धि बोलते थे उसको, ले मंद बुद्धि, बल्ब का आविष्कार किया, 9,999 बार फेल हुआ, 10,000 बार ट्राई किया। कहता है लोगों ने कहा दिमाग खराब है तेरा, दिमाग खराब है, इतनी बार फेल हो गया नहीं बनेगा बल्ब। कहता ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन मैं करूंगा। 10,000 बार ट्राई किया, बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन बोलते हैं उस बंदे को। दोस्त आज इस दुनिया के अंदर जितने भी कारनामे हुए हैं ना, जितने भी कारनामे हुए हैं, लोगों से पूछ कर नहीं हुए,
लोगों को बताकर नहीं हुए, जितने भी कारनामे हुए आदमी ने खुद ही किए हैं। मैंने उस बंदे को समझाना शुरू की कि भाई साहब बुरे काम करने से पहले नहीं सोचो तो अच्छे काम को करने से पहले क्यों सोच रहा है? अच्छे काम को करने से पहले क्यों सोच रहा है? क्या तेरे माँ बाप नहीं चाहते कि तुझे इंग्लिश का तेरे पास इंग्लिश का नॉलेज हो? क्या तेरे माँ बाप नहीं चाहते कि तेरी हेल्थ सही रहे? क्या तेरे माँ बाप नहीं चाहते तेरे पास लाइफ में एक विकल्प हो जाता तू पैसे कमा सके? कहता चाहते तो हैं। मैंने कहा बुरे काम करने से नहीं सोचा तो यहाँ पे भी करने से मत सोच, डिसीजन लेकर शुरुआत कर दे। बंदे ने शुरुआत की, कहता बात तो सही है, कहता बात तो सही है। बंदे ने साथ में शुरुआत कर दी, तब फीलिंग आई कि सीखने का फायदा मिलता है, ट्रेनिंग लेने का फायदा मिलता है। ऐसे ही करके उस बंदे के पास में पहुंचा जिसने बोला था कि मामा ने किया था, किसी ने बोला था चाचा ने किया था, किसी ने बोला था कि फूफा जी ने किया था, भैया ने। उनसे भी मैंने मुलाकात की और मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि रोड पे चलते हुए कईयों के एक्सीडेंट होते हैं तो क्या लोगों ने रोड पे चलना छोड़ दिया? हाँ सर। कई शादियां होती हैं, लड़कों कई शादियां होती है, लड़की आने के बाद फिर भाग जाती है, तो क्या लड़कों ने शादी करना बंद कर दिया? नो सर। कई शादियां होती हैं, कई शादियां होती है, दहेज के चक्कर में लड़कियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या लड़कियों ने शादी करना बंद कर दिया? नहीं सर। स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या हर बच्चा पास हो जाता है? कुछ फेल भी होते हैं। दोस्त दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर जितने जाते हो उतने सफल होते हैं। लेने वाला हर बच्चा टॉप नहीं करता, टॉप वही करता जो मेहनत करता है। जो नहीं करता वो थर्ड आता है या फेल जाता है। सही बात है। जो नहीं करता वो मेहनत, जो नहीं करता मेहनत वो या तो फेल होता है या तो अच्छे नंबर से पास नहीं होता। हर आदमी जो खेती करता है, हर आदमी करोड़पति नहीं बनता, हर बिजनेसमैन अंबानी नहीं बनता, वैसे ही हर डायरेक्ट सेलिंग करने वाला बंदा कामयाब नहीं होता। कामयाब तो वो बंदा होता तो जो मेहनत करता है। कामयाब वो बंदा होता है जो मेहनत करता है, जो काम करता है। कामयाब वो बंदा बनता है जो ईमानदारी से लगा रहता है। मैंने कहा हर बंदा कामयाब नहीं होगा, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। जिस तरीके से स्कूल में मेहनत करने वाला बंदा टॉप करता है, जिस तरीके से खेतों में मेहनत करने वाला खेती अच्छी कर पाता है, जिस तरीके से बिजनेस में ईमानदारी दिखाने वाला आदमी बिजनेसमैन कहलाता है, जिस तरीके से किसी भी फील्ड में मेहनत करने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करने वाला आदमी कामयाब होता है। हर कोई कामयाब नहीं होता है, हर कोई कामयाब नहीं होता है। अगर मामा ने किया, चाचा ने किया, फूफा जी ने किया, हो सकता है मेहनत ना किया, ठीक है, उनको देखकर काम नहीं करेगा। उसने मेहनत नहीं किया, पास नहीं हुआ। तुम मेहनत नहीं करेगा तो भी पास नहीं होगा, लेकिन मेहनत कर लेगा तो तू पास हो जाएगा। मैंने कहा यार बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10वीं फेल हो गए, तो क्या उनको देखकर 10वीं पढ़ाई करना लोगों ने बंद कर दिया? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बोला रोड पर भी एक्सीडेंट होता है लेकिन बाकी लोग रोड पर चलना बंद नहीं करते हैं। मैंने कहा जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। बंदे को मेरी बात में स्टार्टिंग नहीं किया, बंदे ने एक बात बोला कि काम बढ़िया है, करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्टिंग करनी चाहिए। इस तरीके से लोग मिलते चले गए। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, कईयों ने हाँ बोला, कईयों ने ना बोला। हर बंदे ने यस नहीं बोला और हर बंदे ने नो भी नहीं बोला। हर किसी ने यस नहीं बोला, हर किसी ने नो भी नहीं बोला, हर किसी ने नो भी नहीं बोला। जिन्होंने यस बोला हाथ पकड़ा और साथ में चलते चले गए, काम करते चले गए, वर्किंग करते चले गए। जिन्होंने नो बोला उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, धूल की तरह झाड़ते चले गए। कहते हैं दोस्त काम करते वक्त कई लोगों से ऐसे मुलाकात हुई, लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला। जब मैं मेरे मोहल्ले में जाता था, जब लोगों को जानकारी मिली थी कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे मम्मी और पापा के माध्यम से कई सारे पड़ोसी मेरे घर पे आते थे समझाने के लिए कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, मिलेगा कुछ नहीं। हमने धूप में बात समझ नहीं की है, दुनिया देखी है हमने, दुनिया। तब मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मेरे रिलेशन के लोग मेरे घर पे आए, मेरे फूफा जी मेरे घर पे आए, घर वालों को समझाया कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जॉब करते हैं, कुछ नहीं होगा इसका, इसको कुछ करना था तो हमसे पूछना चाहिए था इसको। उन्होंने समझाया,
मैंने तब जवाब नहीं दिया, मैंने तब जवाब नहीं दिया। मोहल्ले के वो दोस्त यार जिन्होंने मेरे से पहले डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, एम्पायर ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा करोड़पति जा रहा है, हम करके बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको भी जवाब नहीं दिया। क्यों पता है? कि मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सबको जुबान दी है बोलने के लिए। लोग तो बोलेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, लोग तो बोलेंगे। पुराने कपड़े पहन के निकल जाओ तो लोग कहेंगे बाप के पास पैसा नहीं है कि नए कपड़े ले लेंगे, और नए कपड़े पहन कर निकल जाओ तो कहते हैं बाप के पास बहुत पैसा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? पुराने पहन के निकल जाओ तो कहेंगे बाप के पास पैसा नहीं है, और नए पहन के जाओ तो कहेंगे बाप के पास बहुत पैसा है। छोटे से कच्चे मकान में रहो तो कहेंगे बाप के पास पैसा नहीं है कि अच्छा मकान बनवा ले, और बड़ा मकान बनवाने लग जाओ तो कहेंगे बाप के पास बहुत पैसा है, बड़ा बड़ा मकान बनवा रहा है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करोगे। दोनों ही शर्तों में लोग बोलेंगे। मुझे भी बोला गया दोस्त आज से 5 साल पहले कि काम नहीं चलेगा, मुझे भी बोला गया तू मेहनत बस कर रहा है, मुझे भी बोला गया पैसे नहीं आएंगे, मुझे भी बोला गया कुछ नहीं होगा, मुझे भी बोला गया तू बस लगा हुआ है, पैसे तूने बर्बाद कर दिए, मुझे भी बोला गया समय बर्बाद करेगा तू, मुझे भी बोला गया कुछ नहीं होगा। तो सबकी बातों को इग्नोर मारते हुए मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, लगा रहा, टिका रहा, करता रहा, वर्किंग चलती रही, होता रहा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आदमी दोस्त महान नहीं होता, आदमी का डिसीजन महान होता है। यस सर। आदमी महान नहीं होता है, आदमी का डिसीजन महान होता है। आज जो तालियां, जो शोर, जो शराबा, जो फ्लैक्स, जो सर ने मेरे बारे में बताया, ये मेरे लिए नहीं है। जो तालियां बजा रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है। ये जो शोर, ये जो रिस्पॉन्स, ये जो पैसे आपने पे किए 100 रुपए, ये मेरे लिए नहीं है दोस्त। ये पैसा, ये शोर, ये तालियां, ये फ्लैक्स, ये आज से 5 साल पहले मेरे लिए हुए डिसीजन के लिए दोस्त, मेरे लिए आदमी महान नहीं है, आदमी का डिसीजन महान होता है। आदमी का डिसीजन महान होता है। तो भाइयों ने बैठे बैठे घर पे दो चिड़ियों को उड़ते हुए देखा और कहा कि जब चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं, आदमी भी उड़ेगा। मेहनत करना जारी कर दिया, 100 उड़ाने ऐसी भरी जिसपे मर सकते थे, बट मेहनत किया, डिसीजन लिया। लोगों ने कहा पागल हो गए दोनों भाई, लोगों को उड़ाने की बात करते हैं। उन्हीं दोनों पागल भाइयों ने एरोप्लेन की रचना की और राइट ब्रदर्स बन के सबके सामने खड़े हो गए। एक आदमी जो रेलवे स्टेशन में टिकट चेक करता था, टिकट चेक करता था, डिसीजन लिया बंदे ने जॉब को छोड़ने का। लोगों ने कहा पागल हो गया है, घर वालों ने कहा पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया बंदे का, दिमाग खराब हो गया बंदे का, जॉब को कोई ऐसे छोड़ता है क्या? बंदे ने कहा ये मेरा फैसला है, लग गया अपने काम में, भिड़ गया। और दोस्त वो बंदा कोई और नहीं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप लाने वाला महेंद्र सिंह धोनी बनकर सबके सामने तो डिसीजन लिया था 56 किलो के आदमी ने, एक 56 किलो के आदमी ने डिसीजन लिया था, जिसको साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी से, कोच से अंग्रेजों ने धक्का मार के गिरा दिया, बाहर कर दिया, और जवाब दिया इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, दिस कोच। कितने लोगों को धक्का नहीं मारा गया होगा दोस्त उस कोच से? कितने भारतीयों को, कितने इंडियंस को धक्का नहीं मारा गया होगा? लोग गिरे होंगे, उठे होंगे, छाड़ा होगा और निकल गया। उस 56 किलो के आदमी को जब धक्का मारा गया, वो भी बंदा उठा, उसने भी कपड़े झाड़े, और उस बंदे ने डिसीजन लिया कि आज तुमने इस ट्रेन से धक्का मारा, मुझे तुम साले इंडिया से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। महात्मा गांधी बोलते तो ऐसे करते। ताकत आदमी का डिसीजन नहीं। मैंने भी ऐसा डिसीजन लिया था,
मुझे करना है। तो एक बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस सर। क्रिकेट जगत में 200 रन मारना नामुमकिन हुआ करता था। एक आदमी ने जब मारा 200 रन, सचिन तेंदुलकर, लाइन लगी 200 रनों की। मैंने बोला जब एक आदमी अनूपपुर का कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। यस सर। तो डिसीजन ले लिया। तो मैं करता गया, मैं काम करता गया, मैं लोगों से मिलता गया, वर्किंग चलती गई, सब कुछ होता गया। और धीरे धीरे करके बदलाव आना जब शुरू हुआ, चेंजेस आना शुरू हुए, तो मैंने ये पाया कि आज से 5.5 साल पहले जब मैं बोलता था कि काम बहुत बढ़िया चलेगा, जब मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था तब लोग घूम रहे थे मार्केट के अंदर। जब मार्केट में लोग एंजॉय कर रहे थे तब मैं ऐसी मीटिंग लगा रहा था। जब मार्केट में मेरे दोस्त यार, मेरे साथ वाले जब शादियां अटेंड कर रहे थे तब मैं विजन क्लियर की मीटिंग लगा रहा था। जब मार्केट में लोग गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहे थे तब मैं ट्रेनिंग लगा रहा था। जब मार्केट में मैं मेहनत कर रहा था तब लोग पिकनिक पे एंजॉय कर रहे थे। जब मार्केट में लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे तब मैं मेहनत कर रहा था। जब मार्केट में लोग दोस्तों के साथ में एंजॉय मार रहे थे तब मैं इस कॉन्सेप्ट में रन कर रहा था, लोगों से मुलाकात कर रहा था। और आज 5.5 साल के बाद में जब मैं देखता हूँ कि जो पहले मैं एंजॉय कर रहे थे, जो पहले शादियां अटेंड कर रहे थे, आज वही लोग उसी मार्केट के अंदर सब्जी की दुकान में सब्जियां बेच रहे हैं। यस सर। उसी मार्केट के लोग जो पहले एंजॉय कर रहे थे आज वो समोसे की दुकान लगाते हैं। उसी मार्केट के लोग जब मैं मेहनत कर रहा था तब वो एंजॉय कर रहे थे, आज वो चाय बेच रहे हैं। उसी मार्केट के लोग जब मैं मेहनत कर रहा था तब वो एंजॉय कर रहा था, आज वो पल्लेदारी करते हैं। आज उसी मार्केट के लोग जब मैं मेहनत कर रहा था, जब मैं काम कर रहा था, जब मैंने डिसीजन लिया था और तब वो बहाने मार रहे थे, आज वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और आपका ये भाई इन 5 सालों के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कमाया, ज्यादा कुछ नहीं किया। लोगों ने बोला था पैसे नहीं आएंगे, लोगों ने बोला था पहला चेक आएगा तो दिखाना तब मैं करूंगा। लोगों ने बोला था कि दूसरा चेक आएगा तो दिखाना तब मैं कुछ करूंगा। लोगों ने बोला था बाइक आएगी तब बताना। 5.5 साल दोस्त हो गए हैं। 2000 की किसी ने बात की थी और आज ये बंदा इस सिस्टम में काम करके इस 5.5 साल के अंदर 22 लाख रुपए कमा कर दोस्त आपके सामने लोग 5,000 2000 की बात करते थे, डायरेक्ट सुनिए 22 लाख रुपए दिए मुझे। लोग 5,000 की बात करते थे, 5,000 आएगा तब बताना। 22 लाख दिए इस कॉन्सेप्ट ने, 22 लाख रुपए। एक समय था जब अनंतपुर से अमरकंटक जाने का जेब में पैसा नहीं होता तो दोस्तों से उधारी लेना था, दे दो भाई जाना है अमरकंटक घूमने के लिए। पैसे नहीं था ना जेब में, इसलिए बाय द ग्रेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बाय द ग्रेस ऑफ सिस्टम, बाय द ग्रेस ऑफ सीनियर्स, आज ये बंदा दोस्त 2 बार गोवा रिटर्न, तीसरी बार का टिकट रेडी है। आपके यहाँ से भी लोग जाने वाले हैं। यस सर। 2 बार गोवा रिटर्न, 3 बार पचमढ़ी रिटर्न और 1 टाइम बैंकॉक फुकेट का टूर करके दोस्त आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। आदमी का सपना होता है यार बॉम्बे चल के घूम के आ जाए। इस सिस्टम ने फॉरेन घुमा दिया, विदेश का टूर करवा दिया। खानदान का पहला शख्स उस पर पासपोर्ट है, पासपोर्ट है। लोगों ने बोला था, जब मैं बोलता था कि यार एक दिन ना बाइक आएगी, बाइक, लोग कहते थे पागल हो गया है, दिमाग खराब है, साइकिल है तेरे पास अच्छी सी कि बाइक की बात करता है। मैंने कहा आएगी ना, टेंशन मतलब मेहनत करेंगे हो जाएगा। लोग कहते थे पागल हो गया है। जब मैं बोलता था एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, लोग कहते थे पागल हो गया है। जब मैं बोलता था पैसे बहुत सारे होंगे एक समय, बहुत पैसे कमाएंगे, कहते हैं जेब में 10 रुपए है। हाँ उस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था, बट आज मैं बोलना चाहूँगा इस 5.5 सालों के अंदर, इस 5.5 सालों